हेलो एवरीवन। ये वीडियो यही जस्ट अर्लियर जो हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन इंडेक्स और हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन का बेसिक का जो वीडियो था वो पार्ट 1 आप कंसीडर कर सकते हैं। उसी का कंटिन्यूशन ये पार्ट 2 पोर्शन है। सो लास्ट जो एंडिंग था पार्ट 1 का, उसी का एंडिंग पॉइंट को मर्ज करके ओवरलैपिंग करके ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि उसके साथ आप कोरिलेट कर पाए। तो ये स्टार्टिंग स्लाइड जो है, ये लास्ट वीडियो का लास्ट स्लाइड था, तो उससे ही स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ह्यूमन ब्रेन लॉन्ग टाइम 20-30 मिनट्स से ज़्यादा ग्रिप नहीं कर पाता है। तो इसीलिए, हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई भी कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, फिर भी मैं सोचा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, ताकि आप कोहेरेंसी मेंटेन रहे, लेकिन कोई भी कॉन्सेंट्रेट कर पाए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए नाउ केमिकल अल्ट्रेशन इंडेक्स या केमिकल अल्ट्रेशन वेदरिंग इंडेक्स, ये सब लो टेम्परेचर अल्ट्रेशन इंडिसेस है। बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इंट्रोड्यूस करना हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन इंडेक्स। सो डिफरेंट टाइप का इंडेक्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल स्पीसीज, जैसे कि मेजर एलिमेंट ऑक्साइड्स का, उसी का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड डिफरेंट। जैसे कि CCPI, क्लोराइड कार्बोनेट पायरेट्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड कि कितना क्लोरिटाइजेशन हुआ या कार्बोनेट पाइराइट कहाँ से हुआ। सो सल्फेटिक अल्ट्रेशन, कार्बोनेट अल्ट्रेशन एंड क्लोराइड अल्ट्रेशन, ये सब पता चल जाता है ये अल्ट्रेशन से। CCPI का ये अभी देखिए जो इक्वेशन है उससे पता चलेगा आपको। टोटल FeO प्लस MgO डिवाइडेड बाई FeO MgO का टोटल प्लस Na2CO। सो एल्कलिनिटी, एल्कलाइन जो Na2CO ये सब का, और FeO और MgO का टोटल के साथ, FeO MgO का केवल FeO MgO को टोटल के साथ डिवाइड किया जाता है ना। और 100% 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में दिया जाता है। सो फॉर एग्जांपल CCPI वैल्यू वेरी हाई, दैट मीन्स क्या है, FeO MgO ज़्यादा बढ़ जा रहा है। FeO MgO मिनरल्स बढ़ रहा है, कब बढ़ता है, जब क्लोराइड क्या है, FeMg रिच है, ठीक है। तो ये पता चलता है FeMg रिच जो FeMg CCPI बहुत कम हो जा रहा है, दैट मीन्स क्या है, Na2CaO ये सब बढ़ जा रहा है। Na2CaO कब बढ़ेगा, जब जब अल्कलाइन चीज आएगा, कार्बोनेट आएगा, है ना। कार्बोनेट कौन सा कंडीशन में होता है, अल्कलाइन कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है पाइराइट, पाइराइट तो FeS2 आयरन सल्फाइड, लेकिन आयरन है ना उसमें। सो पाइराइट को भी ये ओवरऑल एक इंडिकेशन देता है। बट कोई भी अल्ट्रेशन इंडेक्स एक सिंगल अल्ट्रेशन इंडेक्स को यूज करने से बेटर है कॉम्बाइन करना, सेम डेटा को डिफरेंट अल्ट्रेशन इंडेक्स कैलकुलेट करके फिर कॉम्बाइन स्टडी करना चाहिए। और प्रीवियस वीडियो में आपको बोला हूँ ऑलरेडी कि प्रोटोलिथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, क्या रॉक क्या अल्टर्ड हुआ है, थोड़ा ओवरऑल जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स जो है वो जानना बहुत जरूरी है, तब इसको बहुत अच्छी तरह ये यूज होता है। दूसरा और एक अल्ट्रेशन इंडेक्स है इसी का, वो अल्ट्रेशन इंडेक्स, ठीक है, IAI और AI, जिसको भी परसेंटेज 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कि इक्वेशन है K2O प्लस MgO डिवाइडेड बाई K2O MgO Na2CO टोटल। सो Na2CO के कंपैरिजन में K2O MgO कितना बढ़ता है वो पता चलता है। सो K2 MgO कहाँ रहता है, नेचुरली सेरीसाइट वो सब में रहता है, व्हाइट माइका में रहता है। सो ये भी हाई टेम्परेचर जो सॉरी केओलिनाइट इलाइट टाइप का अल्ट्रेशन होने से ये तुरंत आइडिया दे देता है। फर्दर डिटेल में और एक क्रिस्टलिनिटी, इलाइट क्रिस्टलिनिटी इंडेक्स है। ये सब डायरेक्टली तो नहीं अल्ट्रेशन में यूज होता है, बट XRD के माध्यम से ICI में जो डी स्पेसिंग है वो दिखाया जाता है। वो दिख के वो इलाइट कितना टेम्परेचर में उसका आइडिया मिलता है, ठीक है। और वो टेम्परेचर इनडायरेक्टली हाइड्रोथर्मल कंडीशन को मतलब एक आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सिमिलरली क्लोराइड क्रिस्टलिनिटी इंडेक्स भी रहता है, सिलिका टेम्परेचर इंडेक्स रहता है। ये सब का कैलकुलेशन में, इक्वेशन में हम तो उतना टाइम नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज रॉ थियोरिटिकल पार्ट। इसको ज़्यादा पढ़ने से ये तो मटेरियल मिल ही जाएगा, लेकिन मैं जिस अप्रोच से बोल रहा हूँ वो आपको नहीं मिलेगा। सो उसी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक जगह पे इतना कॉम्पाइलेशन कहीं पे नहीं है। और मैं ऑलरेडी बोला टर्मिनोलॉजिकल एम्बिग्युइटी क्या क्या चीज़ में क्वेश्चन किया, अवॉइड करना है, वो समझना है। फर्दर एलुनाइट इंडेक्स, एलुनाइट इंडेक्स में क्या होता है, एलुनाइट और केओलिनाइट में डिफरेंस पता चलता है। दिस रेशियो एज
हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ एलोनाइट व्हिच इज एसोसिएटेड विद एसिड सल्फेट अल्ट्रेशन। ठीक है, ये सब में बेसिक मैं दिया हूँ। एडवांस अर्जेलिक इंडेक्स, ठीक है, एडवांस अर्जेलिक अल्ट्रेशन इंडेक्स में क्या क्या होता है, एलोनाइट के एलोनाइट को कॉम्बाइन कर देते हैं, उससे सल्फाइड जो जिप्सम जो एनहाइड्राइट है, जिप्सम का ही सल्फेट होता है CaSO4, उसमें H2 नहीं रहने से एनहाइड्राइट बोलता है वो, और हिमाटाइट, ये सब कुछ होता है। इसका क्या यूज है, एडवांस अर्जेलिक अल्ट्रेशन फ्रॉम अदर टाइप्स से डिस्टिंग्विश करने में मदद होता है। सिमिलरली पोटासिक इंडेक्स, पोटासिक इंडेक्स क्या होता है, पोटासिक इंडेक्स K2O को रिप्रेजेंट करता है, एल्यूमिना के कंपैरिजन में कितना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सिलिका, सिलिकॉन सिलिकेट, सिलिकॉन इज Si, सिलिकेट क्या है SiO4 एंड SiO2 इज सिलिका, दैट इज क्वार्ट्ज। सिमिलरली एल्यूमिना, एल्यूमिनेट एंड एल्यूमिनियम, ये सब चीज आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए टर्मिनोलॉजी, कोई भी चीज यूज बहुत ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए। नाउ अर्जिलिक इंडेक्स क्या होता है, Al2O3 डिवाइडेड बाय Na2O प्लस K2। सो Al2 K2 के कंपैरिजन में एल्यूमिना कितना बढ़ रहा है, कितना का घट रहा है, ये समझने में मदद करता है, जो अर्जिलिक अल्ट्रेशन का इंडिकेशन देता है। नाउ ये अल्ट्रेशन को मेनली यूज किया जाता है कैसे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लॉट। ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहता है। डेटा 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 देके ओवरऑल आइडिया होता है लेकिन विजुअलाइज नहीं होता है, तो रिप्रेजेंट पर्पस के लिए बहुत सारा प्लॉट्स रहता है, बट उसका बेसिक्स मैं आलोचना करूंगा, जैसे कि ऑल्ट्रेशन बॉक्स प्लॉट्स। ये सिंपल स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स है, जिसमें जैसे कि बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट्स ही है, उसी का sophisticated utilization in alteration study. So box and lines, that is whisker, जैसे कि इधर ये फॉर एग्जांपल इधर कर्सर दिखा रहा हूँ, ये है बॉक्स, ये लाइन को बोला जाता है व्हिस्कर। ठीक है, सो मैं पढ़ता हूँ, बॉक्स एंड व्हिस्कर्स आर यूज्ड टू डिपिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक अल्ट्रेशन इंडेक्स डेटा। बॉक्स लिमिट इंडिकेट रेंज ऑफ द सेंट्रल 50%, सेंट्रल 50% मतलब 2 क्वार्टाइल 25 सेंट्रल पार्ट से, ये मीडियन या प्रॉपर, ये गॉसियन कर्व में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होने से मीन एंड मीडियन मोड एक ही होता है। सो ये मीडियन के कौन 25 क्वार्टाइल 1/4। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलता है, टोटल को रेंज बोलते हैं। ठीक है, 50% ऑफ द डेटा को क्या बोलता है, बॉक्स लिमिट है, एंड विथ ए सेंट्रल लाइन मार्किंग द मीडियन वैल्यू। ठीक है, लाइन्स, ये जो मीडियन वैल्यू बोला, लाइन्स एक्सटेंड फ्रॉम ईच बॉक्स कैप्चर द रेंज ऑफ रिमेनिंग डेटा विद डॉट्स प्लेस्ड पास्ट द लाइन एजेस इंडिकेट आउटलायर्स। ये सब डॉट्स क्या है, आउटलायर्स है, इसका ज़्यादा स्टैटिस्टिकल रेलिवेंस नहीं है डायरेक्ट, ये सब अनसर्टेनिटी है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा, बट ओवरऑल जो कॉम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बॉक्स एंड व्हिस्कर में जैसे कि इधर देखो, मैक्सिमम, ये मिनिमम, Q1 Q3 मैं बोला ना मीन से, सो ये जैसे कि इधर इधर ABCDEFGH, सो मैं एक ही साथ बहुत सारा अल्ट्रेशन को सेम सैंपल के ऊपर स्टडी करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे ये अल्ट्रेशन ऑफ क्लोराइड, अल्ट्रेशन मास्कोवाइट, अल्ट्रेशन ये पैरागोनाइट आई थिंक, फिलिटिक अल्ट्रेशन, कार्बोनेसिस अल्ट्रेशन, क्लोरिटिक, मास्कोवाइट अल्ट्रेशन, सो ऑल टाइप का अल्ट्रेशन एक एट ए ग्लांस पता चलता है कितना रेंज क्या है। सो देयर इज अ वेरिएशन ऑन द क्लासिकल बॉक्स प्लॉट्स एंड 4 कॉमन टाइप्स आर यूज फ्रीक्वेंटली। सो ये बॉक्स प्लॉट्स को भी डिफरेंट तरीका से दिखाया जा सकता है, जैसे कि इधर 4 बोला ना, तो एक ट्रेडिशनल बॉक्स प्लॉट्स, नोज्ड बॉक्स प्लॉट्स, वेरिएबल विद बॉक्स प्लॉट्स एंड वेरिएबल विद नोज्ड बॉक्स प्लॉट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ट्रेडिशनल बॉक्स प्लॉट्स में कितना नंबर ऑफ सैंपल किस टाइप का स्टडी के लिए यूज होता है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसका ये जो विड्थ है सेम रहता है। ठीक है, ये जस्ट, और दूसरा होता है नॉज्ड बॉक्स प्लॉट्स। नॉज्ड बॉक्स प्लॉट्स में क्या है, ये जो रेंज है, रेंज के बीच में मीडियन लाइन में ये नॉज्ड होता है। वेरिएबल विड्थ क्या है, जिस सपोज क्लोरिटिक अल्ट्रेशन के लिए हमारे पास 30 सैंपल है, बट इस ये दूसरा एक अल्ट्रेशन मान लीजिए सल्फेटिक, उसके लिए 10 सैंपल, तो इसका सैंपल साइज के हिसाब से इसका विड्थ भी कम हो जाएगा। ठीक है, और ये मीडियन लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जनरली ट्रेडिशनल बॉक्स प्लॉट जानना ही यूजफुल रहता है, हमारे पर्पस के लिए सॉल्व हो जाता है। कैसे बनता है बॉक्स प्लॉट्स, ये देखिए, ये नॉर्मल गॉसियन कर्व। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन पार्ट को ऐसा लाइन से दिखाया जाता है,
और Q1 Q3 को ऐसा करके दिखाया जाता है। फर्दर इसी को वर्टिकली रिप्रेजेंट करने से ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इसी का ये देखो स्क्यूनेस पता चल जाता है, जैसे मीडियन मीन मीडियन मोड होने से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मिडिल में रहेगा, पॉजिटिव स्क्यू होने से इधर नीचे, नेगेटिव स्क्यू होने से इधर। सो ये बहुत सिंप्लीफाइड है, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। नाउ यूज कंपैरिजन ऑफ अल्ट्रेशन इंडेक्स, कैसे अल्ट्रेशन इंडेक्स को यूज होता है। अभी बोल रहा था ना मैं कि कॉम्बिनेशन चाहिए बहुत सारा अल्ट्रेशन को एक ही साथ स्टडी करने से तब ज़्यादा आइडिया होता है ना। तो जैसे इधर अल्ट्रेशन ऑफ क्लोराइड इंडेक्स के साथ सेडिसाइड इंडेक्स, सेम डेटा को सब टाइप का इंडेक्स कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेशन का थी ऑलरेडी लिखा हुआ है इधर कैसे कैलकुलेट करना है, वैसे कि हम ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में दिखाया है। सो ये क्या है, बायनरी डायग्राम्स कंप्राइजिंग कंपेयरिंग इंडिसेस कैलकुलेटेड यूजिंग मेजर एलिमेंट्स, जैसे एक्स एक्सिस ये एलिमेंटल बेस्ड, जैसे केमिस्ट्री बेस्ड, एंड देन नॉर्मेटिव मिनरल्स वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस में क्या है, नॉर्म कैलकुलेट करके जो मिनरोलॉजिकल बेस्ड वो, सो दोनों को एक साथ कंपाइल कर रहे हैं, यही मजा है। ये क्लोरिटिक अल्ट्रेशन क्या है, ये सब डायरेक्ट एक्स एक्सिस केमिस्ट्री बेस्ड, ये मिनरोलॉजी बेस्ड, सो दोनों को कंपाइल करके पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इंडिसेस आर डिजाइन टू क्वांटिफाई ए, जैसे ये ए वाला क्लोरिटाइजेशन पता चल रहा है, बी सेलिसिटाइजेशन, सी एल्बिटाइजेशन, के अल्ट्रेशन एंड कार्बोनेटाइजेशन। सो ऑल टाइप का अल्ट्रेशन को एक साथ कंपाइल किया जाता है। जैसे कि इधर भी देखो बॉक्स प्लॉट्स में ये क्या है, CaO, K2Na2 वर्सेस FeMgO, तो फेरोमैग्नीशियन अलग रखा, नॉर्मल को अल्कलाइन में इसको अलग रख के अनअल्टर्ड अनअल्टर्ड पता चल जाता है। नेचुरली हाइड्रोथर्मल में क्या होगा, मैक्सिमम हाइड्रोथर्मल में FeMg जब ज़्यादा ही रहेगा ना, तो FeMg जहाँ पे बढ़ जाएगा, FeMg Mn ये सब आयरन फेरोमैग्नीशियन मिनरल्स बढ़ने से क्या होगा, वो अल्टर्ड सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिमिलरली क्लोरिटाइजेशन का जो ट्रेंड है वो पता चलता है ना। इसी का अल्ट्रेशन इंडेक्स वर्सेस CCPI प्लॉट करने से, दोनों को बॉक्स में डालने से अल्टर्ड सैंपल और अनअल्टर्ड जोन को क्लियरली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब फर्दर क्या है, ये कंपैरिजन ऑफ द अल्ट्रेशन इंडेक्स, हालांकि इधर सब टाइप का जो अल्ट्रेशन इंडेक्स या अल्ट्रेशन स्टडी होता है सभी को एक जगह पे रखा गया है, बट हम लोग ज़्यादा डिस्कस किया अभी मेजर एलिमेंट एंड नॉर्मेटिव मेथड को। ये सब के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर जरूरत होता है और उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में भी काम होता है। तो हम लोग इधर में भी देखो, ओवरऑल हार्ड टू इंटरप्रेट प्रिकर्सर इज अनअवेलेबल, अगर ये प्रिकर्सर नहीं होता है तब सिलिसिफिकेशन, केबल्स पर अल्बिटाइजेशन, ये सब मेजर एलिमेंट से उतना इजीली इंटरप्रेट करना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि ये सब सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रिकर्सर इज रिप्रेजेंटेटिव है ना। फर्दर कार्बोनेटाइजेशन प्रोफाइलिटिक अल्ट्रेशन में के लिए FCO2 एज एनालाइज्ड मेजर एलिमेंट यूजफुल, ये भी यूजफुल, C2 एनालाइज्ड नो, ठीक है। ये ओवरऑल आप लोग कोई भी देख सकते हैं, स्लाइड में तो रखा हुआ है ना। फर्दर दूसरा और एक एस्पेक्ट जो है कंपैरिजन ऑफ अल्ट्रेशन इंडिसेस, यही उसका कंटिन्यूएशन में ये केमिकल बेस CCPI वर्सेस इसी का अल्ट्रेशन इंडेक्स, एंड ये मिनरोलॉजी इंडेक्स नॉर्मेटिव, इसी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या डाला, उसका देखो कितना मिनरल कैलकुलेट करके उसको ऐसा इक्वेशन से एक्स एक्सिस और ऐसा इक्वेशन करके वाई एक्सिस में सभी को फिल किया जाता है। नाउ ये जो है इधर मैं पढ़ता हूँ, टू कंप्लीट द कंपैरिजन एन एग्जांपल इज शोन, ये जो एग्जांपल है उसमें क्या लिखा है, विथ अल्ट्रेशन बॉक्स प्लॉट्स अलोंग विथ normative minerals which are also displayed in the same diagram with axes defined by the following equation to reflect minerals, ठीक है, displayed by the अल्ट्रेशन बॉक्स प्लॉट्स। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, अल्ट्रेशन बॉक्स प्लॉट्स डायग्राम, इसमें रेड कलर का जो प्लॉट्स है एंड जो ब्लू कलर का प्लॉट्स है, सो डिस्प्ले एक है केमिकल वेस्ट और एक है नॉर्मेटिव मिनरल वेस्ट। सो दोनों में ये प्लॉट्स में फर्दर क्या है, ट्रेंड पता चल रहा है, क्लोरिटाइजेशन की तरफ, क्लोराइड की तरफ कौन बढ़ रहा है, कौन कार्बोनेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। सो ये चीज़ फर्दर डिटेल में ये स्पेसिफिक स्टडी बेस्ड है, तो सडनली आप काम करने से और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। नाउ एट द एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन को बारे में समझना चाहिए, किस किस जगह पे ये यूज़ होता है। सो ये समराइज अगर किया जाए तो इंडिकेटर ऑफ मिनरलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा मेन का टारगेट क्या है, इंडिकेटर मिनरलाइजेशन कहाँ कहाँ होगा वो समझना। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल किसी जगह पे जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम, मैं यूरेनियम में काम किया हूँ तो थोड़ा आइडिया यूरेनियम के बारे में बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई कोई पर्टिकुलर अल्टरेशन, सपोज यूरेनियम
क्लोरिटाइजेशन के साथ लिंक्ड है समवेयर। क्लोराइड जहाँ पे मिल रहा है हाइड्रोथर्मल क्लोराइड तो उधर यूरेनियम मिल रहा है। सो क्लोरिटाइजेशन इंडेक्स CPI वर्सेस यूरेनियम को प्लॉट करने से पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगा। सो इस टाइप का देख के कहाँ कहाँ CCPI अल्टर्ड जोन है वो यूरेनियम होने का चांस रहता है। सिमिलरली इस टाइप का अल्ट्रेशन को डिफरेंट एंगल से प्लॉट करने से आइडिया हो जाता है कौन सा जगह पे क्या है। सो हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन इंडिसेस आर ऑफन यूज्ड as indicators of specific mineralization styles. Certain alteration mineral assemblages are associated with particular type of ore deposits, है ना? So by identifying these alterations, geologists can narrow down prospective areas for further exploration. Alteration indices, along with geochemical data, may useful in identification of pathfinder elements, है ना? और that in turn, pathfinder क्या होता है? pathfinder element होता है जो नॉर्मल प्रीसियस एलिमेंट होता है उसके साथ रहता है जियोकेमिकल एसोसिएशन में, और उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है, डिस्पर्सन भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसको पकड़ना इजी रहता है और वो मेन प्रीसियस चीज़ को ढूंढने में फर्दर मदद करता है। ठीक है, वो ज़्यादा है तो इजी टू कैच एंड उसका फ्रेंड को मतलब उसके साथ जो एसोसिएटेड रहता है नेचुरली तो उसको वो ढूंढने में मदद कर देगा। सिमिलरली नेक्स्ट में जोनिंग एनालिसिस, हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन का डिफरेंट जोन रहता है, डिफरेंट अल्ट्रेशन जोन्स, सो वो डिफरेंट जोन आइडेंटिफाई हो जाता है अल्ट्रेशन इंडेक्स से। इतना टाइप का अल्ट्रेशन इसीलिए तो मतलब उसी का है ना। सो अलग अलग जोन कौन सा अल्ट्रेशन इंडेक्स कहाँ पे हाई है वो अलग अलग अल्ट्रेशन जोन को डिमार्केट कर देगा। और जियोलॉजिस्ट ये जोनिंग पैटर्न से क्या मिनरल डिपॉजिट को अगेन आइडेंटिफाई करने में मदद क्लू मिलेगा ना। डिफरेंट अल्ट्रेशन जोन कैन इंडिकेट वेरियस स्टेजेस ऑफ मिनरलाइजेशन, अलग अलग मिनरलाइजेशन हो सकता है, वो भी हो सकता है को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट वाला, ये अल्ट्रेशन जोन में एक्स उस अल्ट्रेशन में वाई, अलग अलग यूजफुल कमोडिटी बिलोंग करता है। सो ये इंपॉर्टेंस है। फॉर द थर्मल हिस्ट्री, थर्मल हिस्ट्री भी इन सभी इनडायरेक्टली मिनरल एक्सप्लोजन में काम आएगा। जैसे कि सम अल्ट्रेशन इंडेक्स जैसे कि क्रिस्टलिनिटी इंडेक्स दिखाते हैं लाइट का, जैसे 61D से बनता है, सिलिका टेम्परेचर इंडेक्स, ये सब यूजफुल क्या होता है टू एस्टिमेट टेम्परेचर कंडीशन ड्यूरिंग हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन। So these temperature estimates help geologists to understand depth at which alteration occurs. Further fluid temperature को भी indirectly important indicate करेगा। फर्दर वेन एंड अल्ट्रेशन मैपिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैप में हम लोग एक्सप्लोरेशन का टारगेट फिक्स करके बोरहोल प्लानिंग एंड अदर सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी फिक्स कर सकते हैं। सो अल्ट्रेशन जोन को डिमार्केट कर सकते हैं हम लोग। सो ये वेन एंड अल्ट्रेशन मैपिंग में हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन इंडिसेस एड जियोलॉजिस्ट इन मैपिंग the distribution of altered rocks and associated mineral veins in the field. So vein आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन सबसे ज़्यादा देखा जाता है बहुत प्रीसियस मेटल के साथ एसोसिएटेड रहता है ना, क्योंकि फ्लूइड इजीली बन जाता है, डिफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड रहता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन में वेन बनता है और वो वेन प्रीसियस मेटल को कैरी करता है, ट्रैपिंग करता है और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है इस तरह। So this mapping helps in delineating extent of alteration zones and identifying key features for further exploration. Further, geological modeling, ये सब एक के साथ एक लिंक्ड है। ये सब मैपिंग करने के बाद क्या 3D अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सो वो अंडरस्टैंडिंग में सबसरफेस में क्या हो रहा है वो भी पता चलेगा। सपोज ड्रिलिंग किया मैप में प्लान करके, वो प्लानिंग के मुताबिक ड्रिलिंग करने के बाद ड्रिलिंग कोड का जो मिला ड्रिल कोड, वो ड्रिल कोड को फर्दर अल्ट्रेशन स्टडी में यूज हुआ तो सब सरफेस अल्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन मिला। सो सब सरफेस अल्ट्रेशन मिलने के बाद सब वर्टिकल जोनेशन एज वेल एज लैटरल जोनेशन तीनों डायरेक्शन होने से 3D मॉडल बन जाएगा। और वो 3D मॉडल क्या होगा, इट विल हेल्प इन visualization of distribution of altered zones in subsurface environment and further to assist in the interpretation of geological history of the area. Geological history in turn किस कोड फॉर्मिंग प्रोसेस को इंडिकेट करेगा। जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता चलने से ही तब पता चलेगा जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है और वुड फॉर्मिंग प्रोसेस सॉल्यूशन कैसे बना, हाइड्रोथर्मल का क्यों बना, टेक्टोनिज्म के क्या हिस्ट्री है। सो हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन इंडिसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस एंड प्रोसेसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओर डिपॉजिट। सो ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रेडिक्शन ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिमिलर डिपॉजिट्स इन अदर रीजन्स एज वेल। So in summary, अगर मैं summarize करूँ, hydrothermal alteration indices are powerful tools, very powerful tools in mineral exploration and geological research. They assist geologists in interpreting the complex geological history of an area. मैं जानबूझ के go through कर रहा हूँ ताकि आपको visual memory as well as आपका कान के सुना हुआ memory दोनों एक साथ sharply काम करे। Finally, geologists can reduce exploration risk
by focusing efforts on the areas of higher likelihood of hosting economic viable mineral deposit. सो नैरो डाउन करने में मदद करता है, इधर उधर ना करके फोकस्ड वे में काम करने में मदद करता है. सो इस टाइप का अल्ट्रेशन इंडिसेस का स्टडी बहुत यूजफुल है आज के ज़माने में, कि फ्यूचर में भी रहेगा. सो और फर्दर और इम्प्रूव होते रहेगा. डिफरेंट सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन आते आते सॉफ्टवेयर आने से और भी आएगा, बट बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं ये वीडियो प्रस्तुत किया. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड बाय.